हमारी आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में आपको बताने चल रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अभी तक मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से पढ़ाया और अब हम चल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप जाकर हमारी पुरानी वीडियोस देखिए। 3 दिन पहले से हमारी क्लास चालू हुई है। तो पहले दिन मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, दूसरे दिन मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फिर कल परफेक्ट टेंस और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले चलिए इसकी देखते हैं पहचान क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कौन सा होता है। चलिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। बच्चों मैं ज्यादा आपको इसमें लिख के नहीं बताऊंगा, आप अपने हाथ से लिख लिया करिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जैसे जैसे इसकी पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस इसमें टाइम दिया रहता है। रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम दिया रहता है। आपको पहचान लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ समय भी दिया हो तो वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो ये हो गई हमारी पहचान। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम हैज या हैव का ही प्रयोग करते हैं, हैज या हैव का ही प्रयोग करते हैं तथा इसके साथ हम बीन का प्रयोग करते हैं। इसमें हम बीन का प्रयोग करते हैं और बीन लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इसमें हम हैज या हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आई वी यू दे के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे और ही सी इट या नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैं फिर बता दे रहा हूं आपको कि आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, ही सी इट या नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। और समय के लिए हम समय के लिए हम सिंस या फॉर लिखेंगे। अब सिंस या फॉर किसके लिए किसके साथ लगाएंगे, तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहचान शुरू से। अब देखिए कि पहचान कैसे करेंगे बच्चों हम, कि जब वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम भी दिया हो तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है तथा इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करेंगे और साथ में हम बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हैव या हैज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो आई वी यू दे के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे और ही सी इट या नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंपल का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दे रहा हूं। सिंपल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका देख लो। सिंपल का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और फिर टाइम। ये हो गया हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर सिंस या फॉर का और लास्ट में हम टाइम का प्रयोग करेंगे। एक सेंटेंस में आपको इसका बता दे रहा हूं, एक क्या मैं आपको 6 सेंटेंस बता दे रहा हूं। 6 का, सिंपल का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का, मैं आपको 6 सेंटेंस इसमें लिख दे रहा हूं। आप इसको, मैं उसको हल करके बता दूंगा। उसके बाद आप अपने मन से कम 10 से 15 सेंटेंस डेली हल कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो बच्चों अभी तक मैंने जाना इसकी पहचान, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा,
तो अब ये स्ट्रक्चर है हमारा सिंपल का। मैं आपको 6 सेंटेंस दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, उसके बाद मैं लगातार, यहां पर मैंने प्लस लिखा था, तो मैंने ये 6 सेंटेंस में आपको समझा दे रहा हूं। उसके बाद आप अपने मन से कम डेली 10 से 15 सेंटेंस करिए, जिससे आपका लगातार प्रैक्टिस बनेगी। देखो अंग्रेजी जब आप पढ़ते हैं तो अंग्रेजी ऐसे नहीं समझ में आएगी, डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने यार दोस्तों से बातचीत करना पड़ेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तब आपको अंग्रेजी समझ में आएगी। तो चलिए मैं आपको पहले समझा दे रहा हूं 6 सेंटेंस। मैं 2 घंटे से नहा रहा हूं। मैं 2 घंटे से नहा रहा हूं। सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, ना इसमें कहीं नहीं आया ना क्या आया, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। जब बीच में नहीं आ जाएगा तो वो हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो मैं बच्चों को सुबह से पढ़ा रहा हूं। मैं बच्चों को सुबह से पढ़ा रहा हूं, ये एकदम निगेटिव हो गया। मैं बच्चों को सुबह से नहीं पढ़ा हूं, तब ये निगेटिव बनेगा बच्चों, क्योंकि बीच में जब तक नहीं आएगा तो निगेटिव कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या तुम मंदिर में 2 दिन से पूजा कर रहे हो। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे बनेगा, क्या शिव 2 घंटे से मोबाइल नहीं चला रहा है। क्या शिव 2 घंटे से मोबाइल नहीं चला रहा है। शिव यहाँ पर हमारे साथ है, इसलिए ये 2 घंटे से मोबाइल नहीं चला रहे हैं। जब ये मोबाइल चलाएंगे तो इसमें लिख दिया जाएगा कि वो मोबाइल चला रहे हैं। ठीक, तो ये होगा हमारा सेंटेंस। आगे चलते हैं। तुम सुबह से नदी में कूद रहे। तुम सुबह से नदी में क्यों कूद रहे हो। तुम सुबह से नदी में क्यों कूद रहे हो। इसमें टाइम भी हो गया, कहाँ रही नहीं भी हो गया, बीच में क्यों आ गया, तो ये क्वेश्चन वर्ड टाइप हो गया। एक और देख लेते हैं। वह मुझे 5 घंटे से क्यों नहीं बुला रहा है। वह मुझे 5 घंटे से क्यों नहीं बुला। ये हमारा 6 प्रकार से सेंटेंस है, सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव। ये हमारे 6 सेंटेंस हैं। तो अब हमारे पास सिंपल का स्ट्रक्चर है, उससे हम सब कर लेते हैं। देखो निगेटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ हैज के बाद नॉट हो जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा। फिर उसके बाद हैज पहले रहेगा, सब्जेक्ट यहाँ रहेगा, उसके बाद नॉट हो जाएगा। इसके बाद फिर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। तो 6 के 6 स्ट्रक्चर आप अपने मन से बना लीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और हमारे पास कुल मिलाकर 1.5 GB डाटा मिलता है, उसी में हम अपलोड करते हैं। तो इसलिए आपसे हम झपा जाते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। बच्चों हंसी इसलिए छूट रही है कि हमारे जो कैमरामैन है ये लगातार हमें हंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं हंसता नहीं हूँ, लेकिन अब कुछ बात के लिए हंसी आ जाती है। चलिए आपको इसको पहले मैं बताता हूँ। मैं 2 घंटे से नहा रहा हूँ, बहुत आसान है। आई के साथ क्या लगेगा, हैव। आई हैव बीन, नहाना का बाद, तो बाद में आईएनजी, आई हैव बाथिंग। और कब से, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 घंटे कोई निश्चित नहीं, कब 2 घंटे से नहा रहे हैं कोई निश्चित है नहीं। तो आई हैव बीन बाथिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से नहा रहा हूं, तो आई हैव बीन बाथिंग फॉर 2 hours। इसके बाद मैं बच्चों को सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो ये निगेटिव हो गया। और निगेटिव मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ हैज के बाद ही यहाँ पर नॉट लग जाएगा, तो ये निगेटिव का सेंटेंस बन जाएगा। तो मैं बच्चों को सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन पढ़ाना का टीच, तो टीच में आईएनजी, आई हैव नॉट बीन टीचिंग, और किसको, टू
चिल्ड्रेन, और कब से, सुबह से, सुबह निश्चित है सुबह से, तो ये हमारा निश्चित है जिसमें सिंस लग जाएगा, सिंस मॉर्निंग। और क्या तुम मंदिर में 2 दिन से पूजा कर रहे हो, अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या, तो इंट्रोगेटिव मैंने आपको क्या बताया, ये हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा और सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब जी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। क्या आया, तुम के साथ मैंने बताया हैव, तो हैव यू पूजा करना, हैव यू, उसके बाद बीन, हैव यू बीन, पूजा करना का होता है अडोर, अडोर में ई रहेगा तो ई हट के आई जुड़ जाएगा, तो आई हैव बीन अडोरिंग, और कहाँ पे, इन टेम्पल, आई हैव बीन अडोरिंग इन टेम्पल, और कब से, कौन से, 2 दिन से, कौन से 2 दिन से, तो निश्चित अनिश्चित है, फॉर 2 days, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैव यू बीन अडोरिंग इन टेम्पल फॉर 2 days। क्या शिव 2 घंटे से मोबाइल नहीं चला रहा है, अब हमारे कैमरामैन का नाम फिर से आ रहा है, तो मैं इसको हल करके बताता हूँ पहले तब। तो क्या शिव 2 घंटे से मोबाइल नहीं चला रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा नाम है किसी का, तो नाम के साथ लग जाएगा हैज, तो हैज यू, उसके बाद हैज यू, फिर उसके बाद हैज यू नॉट बीन, मोबाइल चलाना का हमने कल भी बताया था, यूज तो यूजिंग हो जाएगा, और क्या यूजिंग द मोबाइल, और कब से, फॉर 2 hours, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्वेश्चन नंबर बहुत आसान दिया हमने आपको, तुम सुबह से नदी में क्यों कूद रहे हो, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी हमको लिखना है वाई, और तुम के साथ लगेगा हैव, तो वाई हैव यू कूद रहा है, वाई यू हैव बीन, कूदना का जंप, तो हो जाएगा जंपिंग, और कहाँ पे, नदी में, किसी के अंदर जाने की बात हो रही है तो वहां लगता है इनटू, वाई हैव यू बीन जंपिंग इनटू रिवर, बहुत आसान है बच्चों। और कब से, ये तो भूल ही गए हैं, सिंस मॉर्निंग, बहुत आसान है बच्चों। वह मुझे 5 घंटे से क्यों नहीं बुला रहा है, इसको चलिए कर देते हैं, तो वाई हैज ही not been calling to me, कब से, for 5 hours, बहुत आसान है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और आगे हम कल पढ़ेंगे पास्ट टेंस, यानी कि जो बीत चुका है, हमने वर्तमान आपको पढ़ा दिया, अब कल से हम जो बीता हुआ है उसको पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, और जहां नहीं समझ में आ रहा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर हमसे जहां भी समस्या हो वो डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए अब कल मिलते हैं।